नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यग्रजमुर्पुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो जस्य प्रथितकृपया श्री गुरु तन्नतोस्मि। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। कल हम सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की शारदीय रास यात्रा बड़ी अद्भुत। साथ में कल श्री मुरारी गुप्त जी जो कि हनुमान जी के अवतार हैं, उनका तिरुभाव दिवस था। उन्होंने जो हमको ये संदेश दिया अपने आचरण से कि इष्ट निष्ठा कैसी होनी चाहिए। किसी के बोलने से भी इष्ट निष्ठा आपकी डिगनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, विचलित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से आचरण दिया, शिक्षा दी हम सबको। साथ ही कल परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री सद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का तिरुभाव था। समय के अभाव में कल हम उसकी चर्चा नहीं कर पाए। ये ठीक है कि कार्तिक मास है और हम इसमें गजर ग्रह के प्रसंग में जोर देना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई वैष्णव की तिथि आ जाती है तो गुरु जी का जैसा आदर्श है पहले वैष्णव की बात बोलें, फिर अगर समय बचता है तो थोड़ा बोलें। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जो प्रणाम मंत्र में एक बात लिखी है, नामायों विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। मतलब उनको जो प्रणाम में भी ना आचार्य सिंह रूपणे, शेर की तरह गरजने वाले निडर ऐसे एक आचार्य रहे हमारे परम पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। एक तो जमींदार परिवार से, वो धनी परिवार से, फिर दबदबा उनका बड़ा था उनके इलाके में। यद्यपि उनके पिताजी श्री शरदचंद्र जी जमींदार होने के साथ साथ परम भक्त थे। घर में मतलब कथा करते थे वो, और उनकी कथा में वहाँ के आसपास के जो मजिस्ट्रेट हैं, जजेज हैं और अच्छे फेमस जो एडवोकेट्स हैं, वीआईपीज हैं, वो उनकी कथा सुनने आते थे। एक और बात है कि जब ये हमारे परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज छोटे थे तो इनके पिताजी ने इनको भगवत गीता पूरी सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथाएं सुनाई और चैतन्य चरितामृत अलग से बैठा के सुनाया। देखो, हरि कथा जितनी हम सुनेंगे ना उतना हरि के लिए जगह हृदय में बनना स्वाभाविक है। दुनिया में किसी की भी तारीफ सुनो, मन उस पर चला जाता है। किसी सामान की तारीफ सुन लो, किसी सम्मान की तारीफ सुन लो, किसी सम्मानीय व्यक्ति की तारीफ सुन लो, मन उधर चला जाता है। तो अब क्योंकि इनके पिताजी भगवान की, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की महिमा सुनाते तो इनके घर कर गई और वही इनके संस्कार बने जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु की प्रचार के लिए काम आए। हम लोग को भी इससे शिक्षा है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भगवान की बात, गुरु जी की बात ये सब सुनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो घर कर जाती है और सब कॉन्शियस माइंड में भरती है और कभी न कभी वो निकलती है और उसकी सोच को, उसकी विचारधारा को, बच्चे की विचारधारा को चेंज कर देती है, मतलब अच्छी तरफ ले जाती है। अब ये आचार्य सिंह रूपणे की कई घटनाएं हैं। एक आध घटना मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जैसे 1942 में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नवदीप धाम परिक्रमा ले जा रहे हैं। बहुत से भक्त उनके साथ हैं, गृहस्थ भक्त भी, त्यागी भक्त भी।
तो मायापुर से जब वो चले और गंगा पार करके नवद्वीप में, जहाँ पर वो वृद्ध शिव मंदिर या पौरमातला का मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर उसके आसपास जब वो जा रहे थे, तो अब देखो व्यक्ति कितना भी अच्छा हो उसके भी निंदक, उसके भी विरोधी होते ही हैं। व्यक्ति कितना भी बुरा हो, तारीफ करने वाले उसके भी कोई ना कोई मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तो जो गलत विचारधारा प्रचार करने वाले लोग थे, अपसंप्रदाय जिनको बोलते हैं, मतलब इधर तिलक लगा रहे, कंठी पहन रहे, माला जप कर, और मतलब चरित्र उनका कुछ भी नहीं, नॉन वेज भी खाते हैं, मतलब बहुत कुछ, वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने इनका विरोध किया, गलत है ये। फिर दीक्षा कोई लेगा तो उसके चार्जेज हैं, दीक्षा के चार्जेज ये होते हैं। फिर मंदिर किसने दर्शन, पर्दा बंद रहता है, किसने मंदिर दर्शन करना है वो उसके पैसे लेते हैं, तो मंदिर दर्शन कराते हैं। प्रभुपाद ने सबका विरोध किया, बोले गलत है, ये गलत प्रथाएं चली हुई हैं। अब जिनका बिजनेस बैठ गया इस कारण, जो मतलब अफेक्टेड हुए, वो कैसे छोड़ते हैं? तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने पौर्णमातला के आसपास जो गली सी हैं, आसपास घर हैं, उन्होंने पहले से प्रोग्रामें बनाई, ऊपर ईंट पत्थर, ईंट के टुकड़े टुकड़े रखे हुए, जब यहाँ से नगर संकीर्तन जाएगा तो हम अटैक करेंगे। विशेष करके उन्होंने अटैक करना था प्रभुपाद पर, जान से मारना चाहते थे। ऐसे हुआ, नगर संकीर्तन जा रहा था और उन्होंने जो है ईंट के टुकड़े तो पत्थर वहाँ से बरसाने शुरू किए। लोग तितर बितर, लोगों के मतलब खून, किसी का सर फट गया, कोई गिर गया, उसके ऊपर लोग चढ़ गए लोह लुहान, और वो प्रभुपाद को ढूंढना चाहते थे। लेकिन ये जो है पर्सनालिटी, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, इन्होंने प्रभुपाद का हाथ पकड़ा और उनको खींचकर किसी घर के अंदर ले गए, और वहाँ पर उन्होंने कहा देखो ये ऐसा है, घर के लोगों को समझाया, वो भी समझ गए बात को। इन्होंने क्या किया, अब उस समय इनके वाइट कपड़े थे, अपने वाइट कपड़े प्रभुपाद को पहनाए और प्रभुपाद की सन्यासी वाली ड्रेस खुद पहन ली, और उसके बाद ये वहाँ निकल गए भीड़ में, क्योंकि प्रभुपाद को तो निकाल लिया ना उन्होंने। और फिर एक किसी भक्त के साथ, जिसको कि उन्होंने उसकी भी किसान जैसी ड्रेस बनाई, उसको किसी घोड़ा गाड़ी में बैठाया, उसके हाथ में हुक्का दे दिया ताकि कोई शक ही न करे, क्योंकि मठ का शिष्य तो हुक्का पीता नहीं है, तम्बाकू खाता नहीं। तो खैर उसको प्रभुपाद को निकाले। लेकिन जो इतने लोग जो लोहान हो गए हैं, तितर बितर, उनको भी तो संभालना है। ये प्रभुपाद की ड्रेस पहनकर बीच में चले गए, और जैसे प्रभुपाद गोरे लंबे चौड़े, ये भी उसी तरह से थे, और इन्होंने सबको संभाला, और जो विरोधी थी उनको डट के उनका मुकाबला किया, और सारे यात्रियों को और भक्तों को संभाल कर वापस मठ मिलाए। ऐसे आचार्य सिंह रूपी ने। एक और इनके जीवन की घटना है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने, जहाँ पर वो हमारा मूल मठ है चैतन्य, उसके आसपास की ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके वहाँ कब्रिस्तान बना दिया था काफ़ी लंबे समय से। इन्होंने क्या किया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी, और एक दिन अपने जो अनुकूल लोग हैं, कुछ भक्त हैं कुछ भक्त नहीं हैं, सबको इकट्ठा किया और पूरी रात में पूरा कब्रिस्तान नस्तनाबूद कर दिया। माने वहाँ पर कब्रिस्तान था, उसका एक चिन्ह भी नहीं छोड़ा। उसको गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में लेकर कहाँ फेंक कर आगे किसी को पता भी नहीं लगा। अब उसमें आज के समय जैसी वीडियोग्राफी होती नहीं थी, तो मुस्लिम लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई इनके खिलाफ कि इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है। उनका एविडेंस, पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था, एविडेंस को छोड़ा ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, सारी रात में कब्रिस्तान को उखाड़ कर खाली करके वहाँ पर हल चलाकर वहाँ केले के पेड़ और फूल के पेड़ जो जल्दी लग सकते हैं वो लगा दिए। हाँ, एक बात थी, इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। हिंदुओं ने तो दी नहीं, मुस्लिम लोगों ने भी नहीं दी, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये
किसी मतलब घोड़ा गाड़ी में या नाव में जाते थे तो जेब में जो निकला रुपया उसको दे दे, उससे बात नहीं करते कितने रुपए लगे उसको दे देते थे। कई इनका विरोध भी करते थे कि यार ये बहुत पैसे इधर उधर ऐसे उड़ा देता है, जहाँ पे 4 आने का काम है वहाँ पर पूरा रुपया ही दे देता, बस जेब से निकला दे दिया। इनका जो महान उद्देश्य वो किसी को पता नहीं था। इन्होंने इस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं सबके अंदर ऐसी छाप बना दी थी कि ये महात्मा बहुत अच्छा है, इसलिए किसी ने भी इनके खिलाफ गवाही नहीं दी। और रातों रात में इन्होंने पूरा कब्रिस्तान जो घेर लिया था, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, उसको हटाकर वहाँ पर फूलों का बगीचा तो केलों के पेड़ वगैरह बना दिए। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय हो। ये जो गज और ग्राह का प्रसंग है, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं अन्येष कुकुब सर्वा रत्न धातु विचित्रतै नाना द्रुम लता गुलमयी निर्घोषै निर्झर अम्बसाम। वो जो त्रिकूट पर्वत है ना, वहाँ पर कहते झरने हैं, झरनों की बड़ी सुंदर आवाज़ आती हैं, वृक्ष हैं और कई कई तरह के लताएं हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लगता था वो। और यहाँ वहाँ पर वो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य की बात छोड़ो, देवता लोग सिद्ध चारण गंधर्वै विद्याधर महाउर्गै किन्नर अप्सरोभिश्च क्रीडत भी चुष्ट कंदरः। वहाँ पे सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर किन्नर अप्सराएं देवता वो लोग उस उद्यान में आया करते थे। इतना बढ़िया उद्यान था वो वरुण देव जी का, जहाँ पर ये गजर ग्राह का प्रसंग हुआ। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्ण।